हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा, कहते हैं हिम्मत करने वाला इंसान सब कुछ कर सकता है। तो हमारे साथ आज ऐसे ही एक महान शख्सियत राजवीर जी हैं, जो अटाल गांव के सरपंच भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन पर, पूरे गांव की और गांव का विकास कार्य करवा रहे हैं। तो नमस्कार प्रधान जी। धनराज जी, आपको, राजेश कुमार जी, आपके दर्शकों को मैं प्रधान राजवीर अटाल राम 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 जी। राम आपकी हाँ जी, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। हम आपसे जानना चाहते हैं आपके जो गांव अटाल में क्या क्या समस्याएं हैं। जी, अटाल में तो लगभग पूरा गांव जानता है कि 15-20 साल से हमारे गांव में काम नहीं हो रही है और समस्या ही समस्या है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की, गंदे पानी की कोई निकासी नहीं है। दूसरी समस्या है मीठे पानी की कोई सुविधा नहीं है पीने के लिए। अभी बहुत कड़वा पानी आ रहा था या नहर आ गई। स्कूल है जर्जर हो रहा है, बिल्कुल कभी भी गिर सके हैं। गली सारी टूटी हुई है। खेतों का रास्ता सभी गांवों में लगभग पक्के हो गए हैं। मैंने अपने नज़दीक के देखे हैं, लेकिन हमारे गांव में खेत का रास्ता एक भी पक्का नहीं है। समस्या ही समस्या है, सारी समस्या है। हॉस्पिटल है, पशुओं का हॉस्पिटल है, बिल्कुल जर्जर हो रहा है। और आदमी आ तो जो नर्स आती हमारी रोड पर बैठती, जिसकी कोस्पोंडेंस कर भी रखी है, प्रस्ताव भी पास कर रखे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ हमारे पास आया नहीं है। पानी की निकासी कैसे की जाती है? खेतों में जल भराव रहता है, आपके यहाँ पर फसल भी नष्ट हो चुकी है। जी जी। तो उसकी जल की निकासी का क्या समाधान किया जा सकता है? देखो, ये भी एक नाला था, 50 साल पहले खुदा था कभी, और उसकी सफाई तो वे कर रहे हैं, लेकिन खुदाई आज तक नहीं हुई। और ये 3-4 दिन से मूसी के पीछे लग रहा हूँ। उसको जब हमारी गाद निकल जाए, लेकिन ये बताया कि भाई गाद नहीं, हम तो इसकी सफाई करते हैं। तो उसकी गाद निकलवाने का काम मैं अपने उससे करूँगा, मनरेगा तक करवाऊँ या कैसे भी करूँ, जैसे भी चलवाऊँगा। उसका सफाई हो जाती है तो फिर क्या है, हमारे खेतों में जो पानी भरता वो गाँव में पानी भर जाए, बाढ़ आओ जब, तो उसकी निकासी हो जाए पानी की, वो सीधा ड्रेन में पड़ता है नाला। लेकिन वो रफ हो रहा है बिल्कुल, आज तक उसकी खुदाई नहीं हुई है। कभी बनाया था पर, लेकिन हमने नहीं देखा उसकी खुदाई। वो आगे से ऐसे है ड्रेन के, मतलब ऊपर नमो हो रहा है उसका। तो तभी तो निकासी होगी जब उसकी खुदाई हो जाएगी। तो इसके बारे में आपने अधिकारियों से या किसी राजनेता को कोई ज्ञापन सौंपा है? देखो, अभी तक अधिकारियों से मैंने बात करी है, रोहतक भी बात करी है, सावला ब्लॉक में भी बात करी है, और मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि फसल की कटाई होने के बाद में हम उसकी गिरदावरी करवाएंगे। गिरदावरी कराएंगे। मीठे पानी की समस्या हमने लगभग देखा हर गांव में मिली है, और जल ही जीवन भी कहा जाता है। जी जी जी। हर घर को जल मिले, ये सरकार की पहल भी है। तो आपके यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है पीने की, वो कैसी है? देखो जी, नहर आती है 7 दिन तक, तो नहर का पानी आता है टैंक में। उसके बाद पानी खत्म हो जाए तो वो बोरिंग कर रखा है, जिसका पानी मुंह में नहीं दे सकता, पशु भी नहीं पीते, आदमी तो पिएंगे कहाँ से। ये मेरी कोशिश हो रही है कि नहर के पास में एक बोरिंग कराया जाए, और उस बोरिंग का पानी बराबर चलता रहे। नहर होगा तो नहर का भी पानी चलता रहे, ताकि हमारे तीनों टैंक भर जाए और पानी मीठा आवे। लेकिन ऐसा होया नहीं है, मेरी कोशिश शुरू हो रही है। एक सरकारी स्कूलों की आपके यहाँ पर अटाल गांव में कैसी व्यवस्था है? कौन सी क्लास तक स्कूल है? पढ़ाई भी ज़रूरी है, और गरीब बच्चों की कोई इतना पैसा नहीं होता उनके पेरेंट्स के पास कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, तो सरकारी स्कूल में ही भेजते हैं। तो आपके यहाँ पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है, और उसके में किस प्रकार सुधार किए जा सकते हैं ताकि हर बच्चा शिक्षित हो आपके गाँव का? देखो जी, एक तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, फिर लड़कियों का एक 10वीं तक का अलग से स्कूल है, एक +2 स्कूल हमारा, 6 से लेकर +2, 2 स्कूल हमारे 3। तो उसमें हमारी कोशिश तो ये होगी, एक तो बिल्डिंग ठीक हो, एक टीचर पूरे हो। अभी मैंने उस +2 स्कूल में 2-3 बार देखा कि वहाँ साइंस का टीचर ही नहीं है, मतलब जितने होनी चाहिए स्ट्रेंथ वो नहीं है हमारे यहाँ। इस स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में थोड़ा ठीक है, लेकिन उसकी तो बिल्डिंग भी देखेंगे तो इतनी जर्जर हो गई है कि हमको भी ये भय लगता है कभी भी, मतलब ये बिल्डिंग गिर गई तो बच्चे का क्या होगा। कौन सी क्लास तक स्कूल? वो +2 तक है। +2 तक है। +2 तक है, बड़ा स्कूल है।
तो इसके बारे में आपने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है? देखो, प्रिंसिपल साहब से भी बात करी थी और एक लेटर उन्होंने भेज रखा। उन्होंने मेरे को बताया कि हमने कई बार लेटर भेज लिए। तो स्पेशल मैं 5-10 आदमियों को लेकर के अधिकारियों से मिलूंगा और अधिकारियों को लाऊं, उनको दिखाऊं और फिर मंत्री जी को भी हम इसके बारे में ज्ञापन देंगे। एक शिक्षा के साथ साथ खेल का भी बहुत महत्व है। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब उसकी विपरीत बात हो रही है। पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं। तो आपके यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है और साथ साथ खेलों की व्यवस्था भी कैसी है? अपने यहाँ जो खेल स्टेडियम है, खेल का मैदान है या नहीं है, वो बताइए। और ये बताइए किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी हैं और आपके यहाँ पर जो प्रशिक्षक हैं खेल से संबंधित वो आते हैं या नहीं आते हर खेल को सिखाने के लिए? देखो जी, फिलहाल तो ऐसा है, हमारे गांव में कोई भी खेल का स्टेडियम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टेडियम कितनी दूरी पर है? स्टेडियम हमारे गांव में है ही नहीं। यहाँ से कितनी दूरी पर है? अब स्टेडियम तो पक्का तो दतोड़ में भी गिजी में भी नहीं बन रहा, लेकिन वहाँ बच्चे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है। और हमारा पहला प्रयास होगा कि हमारे पास ज़मीन है, हम 3 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन दे करके गाँव में स्टेडियम बनावा। एक हमारे यहाँ महेंद्र सिंह पहलवान पहले हुआ है, कबड्डी के अच्छे प्लेयर हुए हैं। तो हम भी चाह वहाँ खेलों को बढ़ावा मिले, बच्चों को मतलब थोड़ा हो पर, लेकिन इसके लिए तो स्टेडियम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल से एक्स्ट्रा टाइम जो आवा है तो उसमें तो बच्चे खेल रहे हैं। ये एक जिम है, उसमें भी कोई खास सामान नहीं है, लेकिन बच्चे काफ़ी जाते हैं जिम में। तो हम चाह वहाँ कि व्यायामशाला और ये स्टेडियम साथ साथ बन जाए, इसके लिए हम गवर्नमेंट में जाकर के प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हमारे साथ आज सरपंच अटाल के, जिन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की और ये चाहते हैं कि गांव का विकास हो। इसके लिए ये अब एक तो स्टेडियम को लेकर कि इनके गांव में खेल का मैदान हो, और भी कई समस्याओं को लेकर प्रधान जी अधिकारियों से और राजनेताओं से मिलने वाले हैं। इतना कीमती समय दिया, इसके लिए प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।